तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक क्यों गई थी? क्या आज सभा में क्या कर रही हैं? एक सभा में क्या कर रही हैं? एक आपका गार्ड कर गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा, रुकिए ना। नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका कल घूम सकती है मैडम। घूम नहीं रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रही है शायद ही इतिहास कभी माफ करेगा। इतिहास किसी को नहीं छोड़ता है। 1984 का वक्त जिस तरह आज देश में मोदी ताकतवर हैं, वैसे ही कभी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी। एक उदाहरण देता हूं। 1984 में अमिताभ बच्चन जो है प्रयागराज से चुनावी मैदान में उतरते हैं राजीव गांधी के कहने पर। उस वक्त चुनाव आयोग दूरदर्शन पर जो उनकी मूवी चल रही थी उस पर रोक लगा दी थी। तर्क दिया था कि इससे जनता के दिमाग पर, मतदाता के दिमाग पर असर हो सकता है। एक वो दौर था। और अब चुनाव आयोग की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। आम जनता के मन में, चाहे वो सत्ता पक्ष को समर्थन देते हों या विपक्ष के, वो ये मान चुके हैं कि चुनाव आयोग रीढ़ विहीन हो चुकी है। ऐसी कई खबरें आई हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ से एक विधानसभा से एक खबर आई। खुद वहां के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया है जहां पर उत्तर प्रदेश की एक महिला भाजपा विधायक जो है वो जब आदर्श आचार संहिता लग जाता है 5 बजे से ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वो रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में थी। और जब वहां कोई एक शख्स जो है उनसे पूछता है कि मोहतरमा आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो उनका जैसा आरोप है कि उनके गार्ड उनको गोली मारने की धमकी देते हैं। पूरा वीडियो क्या है, पहले आपको वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक आप मैडम 1 मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम 1 मिनट सर, रुकिए ना मैडम। रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं। कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गार्ड करेगी गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा। आपका गार्ड कर गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा, रुकिए ना। कौन पाजी से आप यहाँ पे हैं क्यों? एमपी सुधाकर सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है, ये उत्तर प्रदेश के चायल विधानसभा की बाहुबली विधायिका जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही हैं और भाजपा के लिए मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन दे रही हैं, विरोध करने पर मोबाइल छीन रही हैं और गोली मारने का धमकी दे रही हैं। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे सक्रिय हैं। चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जो वाजिब है। अगर आप एक कह सकते हैं कि जेन्युइन जनता हैं तो आपको भी चिंता होनी चाहिए कि कोई संस्था अगर इस हद तक गिरता है तो ये कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रही है, लेकिन इस चुनाव में चुनाव आयोग जो कुछ कर रही है वो कहीं ना कहीं आलोचना की बात है। मोकामा में जो कांड हुआ था, अगर चुनाव आयोग वहां एक्टिव होती, प्रशासन एक्टिव होता, तो जो वहां पर दुर्घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, वो संभव ही नहीं था। क्योंकि आदर्श आचार संहिता के मुताबिक एक लिमिटेशन होती है गाड़ियों की संख्या की, लेकिन मोकामा में ऐसा कुछ नहीं था। दोनों तरफ के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था। और जब प्रशासन को ये पता था कि मोकामा जो है वो इस तरीके से दहशतगर्दी का वहाँ माहौल रहता है, फिर भी पुलिस प्रशासन उस जगह पर मौजूद नहीं थी। अगर पुलिस प्रशासन उस जगह पर मौजूद होती तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती। कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन रामगढ़ में जो हुआ, क्या उसके बाद चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई सफाई दी? अब तो चुनाव आयोग इन सब बातों पर सफाई देना भी नहीं चाहती है। आप देखते रहें द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।